वोट चोर कुर्सी छोड़ के नारे से गूंज उठा मुंबई का राम मंदिर इलाका। ये नारा गली गली में जाना चाहिए। मुंबई प्रदेश कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह द्वारा आयोजित उत्तर भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कांग्रेस के सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई में उत्तर भारतीयों द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत की तारीफ करते हुए कहा, इस सरकार ने कभी भी इन मजदूरों का लोन माफ नहीं किया, जबकि अडानी के 18 लाख करोड़ रुपए कर्ज को माफ कर दिया गया। उन्हें फ्री में पोर्ट, एयरपोर्ट और ज़मीनें दी जा रही हैं। इस मुद्दे पर देश में सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। वर्षाताई गायकवाड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं। बहुत सारे नए जवान लोगों को आज हमने पद दिया है, एक नया लीडरशिप डेवलप होने का अभी जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में और मौके मिलेंगे, मुंबई महानगर पालिका के टिकटों में मौके मिलेंगे, उसके बाद भी मौके मिलेंगे। पार्टी बिल्कुल चाहेगी, जैसे मैंने कहा कि हम देश के संविधान में यकीन करते हैं और हम संविधान के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि हर किसी को बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, हर किसी को रोजी रोटी कमाने का अधिकार, रहने का अधिकार दिया है, उसका हम सम्मान करते हैं। लोग यहाँ पे अपनी रोजी रोटी बसर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कहीं भी कोई जा सकता है, लेकिन किसी को किसी के मारने का अधिकार नहीं। तो ऐसा कोई कोशिश होगी तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और छोटा व्यापारी रहे, छोटा जो जैसे मैंने कहा कि कोई ठेला वाला रहे, चाहे कोई चाय का बेचने वाला रहे, चाहे जैसे मैंने कहा कि बाकी सब्जी वाला है, फल फ्रूट वाला है, ये समोसा वड़ा पाव वाला है, इनके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। क्योंकि ये बिजनेस सेटअप करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितने बार उनको महानगर पालिका की कार्रवाई होती है, जबकि यूपीए सरकार ने जो है वो हकस के लिए पॉलिसी की थी। हमने बीच में आयुक्त से जाके मुंबई महानगर पालिका की एक मीटिंग की थी कि भैया इनके लिए फोकस जोन बनाया जाए, इनके लिए एक व्यवस्था की जाए। आप जितना एक बड़े व्यापारी के लिए हाथ पसार के उसके लिए रेड कारपेट तैयार करते हैं, उस तरह से गरीब व्यापारी के लिए, गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं होता? जो आदमी इतना मेहनत करता है, जितना बिजनेस के लिए करता है, इस देश की आर्थिक नीति को बढ़ाने के लिए मदद करता है, उसके लिए भी सोचना चाहिए। आज जिसका मैंने जिक्र किया कि जैसे सहारा स्टार का होटल अभी किसी को गया है, सहारा की 9 प्रॉपर्टी किसी इंसान को गई है, मुंबई की मैक्सिमम लैंड जिस इंसान के पास गई है, एयरपोर्ट के बाजू वाला एयरपोर्ट तो गया है, एयरपोर्ट के बाजू वाली एयर इंडिया की कॉलोनी भी गई है। अदानी के बारे में सोचिए, उनको तो सब 10% रेट पे जमीन दी जाती है, उनको कर्जा भी माफ किया जाता है। तो इस देश में सिर्फ अदानी नहीं है, इस देश में छोटे छोटे व्यापारी भी हैं जो ठेला लगाते हैं, जो हॉकर्स का काम करते हैं, उनको भी सुरक्षित कीजिए। ये हमारा आज का कहना है। तो उस तरह से हम उत्तर भारतीय समाज के साथ भी खड़े हैं और बिल्कुल मुंबई करके सबके साथ खड़े हैं। मुंबई प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अवनीश सिंह ने कहा कि उन्हें उत्तर भारतीयों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी पार्टियां जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझा देती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम जन के विकास के मुद्दों को अहमियत देती रही है। का संदेश जैसा मैंने आपको बताया कि यही देना है कि समाज को, जो समाज के हित में बात करती है पार्टी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो समाज के हित में काम। आज देखिए बीजेपी सरकार में एक भी उत्तर भारतीय नेता नहीं है, एक भी मंत्री नहीं है। आप जो है समाज के ठेकेदार बन जाते हैं और हमारे समाज के एक भी आदमी को मंत्री नहीं बनाते। कांग्रेस ने गृह मंत्री बनाया, जैसा वर्षाताई ने बोला, विपक्ष का नेता हो, मेयर हो, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी पार्टी का एक भी अध्यक्ष आज तक उत्तर भारतीय नहीं मिला है। ये चीज़ें जो है आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि समाज के हित के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है और उस हिसाब से वोट देना चाहिए। अवनीश जी, जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी है, वो आमतौर से यहाँ पे भावनात्मक मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रही है और उसी वजह से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, किस तरह से इनको जो है अपने साथ जोड़ेगी? देखिए, कांग्रेस का जो सबसे प्लस पॉइंट है वही आज सबसे नेगेटिव पॉइंट हो गया कि हम लोग जाति धर्म की बात नहीं कर पाते हैं और हमारे वो सिस्टम में नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाली पार्टी हैं, संविधान को बनाने वाली पार्टी हैं और इस देश को एक करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो हम इतनी हल्की बातें कर नहीं पाते जिस तरीके से और पार्टियां कर रही हैं, जो धर्म के नाम पे आह्वान करती हैं, जो जात के नाम पे आह्वान करती हैं। ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है और हमारे कल्चर में नहीं है और हमारी विचारधारा में नहीं है। तो लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन लोग समझेंगे और जो रियल मुद्दे हैं उसके हिसाब से वोटिंग करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और आने वाले टाइम में ये जो चेंज है वो दिखेगा। जनता तो बहक जा रही है ना इस मुद्दों पे। नहीं तो ठीक है ना, चुनाव में हम भी 70 साल राज किए थे, लोगों को लगा कि अब और लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो लोकतंत्र में ये
ये एक प्रणाली होना चाहिए कि विपक्ष भी सरकार में आए। तो अब इनको मौका मिला है, जनता इनका अवलोकन करेगी और अगली बार इनको उस हिसाब से वोट देगी। एडवोकेट अवनीश सिंह ने उत्तर पश्चिम जिले के लिए उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के नए पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए उन्हें वर्षाताई गायकवाड़ के करकमलों से नियुक्ति पत्र दिलवाए। इस नए संगठन में सभी समाज के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही नौजवानों को अहमियत दी गई है। इस सम्मेलन को संबोधित करने वालों में अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव महेश मलिक, उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस के नेता गफूर खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता MM यादव, कांग्रेस के युवा नेता OP गुप्ता, कांग्रेस के नेता संतोष सिंह आदि मुख्य थे। इस सम्मेलन का संचालन जय कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता MA काश्मीरी, पूर्व नगर सेवक इकबाल हफीजी, शहजादे भाई, गयासुद्दीन, मुबीन पठान, शमा दलवई के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ये कार्यक्रम अमृतनगर राम मंदिर पश्चिम के F99 हॉल में रविवार की शाम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के श्रम की पहचान लाल गमछा सभी लोगों ने अपने गले में लगा रखा था। इसी के साथ वहां उत्तर भारतीय लोकगीतों ने इस माहौल में चार चांद लगा दिया था। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।